कभी ऐसा सोचा है कि किसी पौधे का भी अपना एक, कह सकते हैं, व्यक्तित्व हो सकता है? आज हम क्लासिक होम्योपैथिक उपचार कैमोमिला को एक दवा की तरह नहीं, बल्कि एक दिलचस्प किरदार के तौर पर समझने वाले हैं, ठीक वैसा ही जैसा पुराने ग्रंथों में बताया गया है। तो चलिए इस अनोखे कैरेक्टर की एक एक परत को खोलते हैं। कैमोमिला के इस किरदार को समझने की शुरुआत ही, आप कह सकते हैं, एक तूफान से होती है। ग्रंथ इसे सीधे सीधे कुछ इस तरह बताते हैं: चिड़चिड़ा, गुस्सैल, दर्द को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील और निराशा में डूबा हुआ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी इमोशनल तस्वीर है जो हमें सीधे इस हालत के सेंटर में ले जाती है। तो फिर इस कैरेक्टर की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो है इसका चिड़चिड़ा स्वभाव। ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी पूरी बुनियाद ही ओवर सेंसिटिविटी पर टिकी है। मतलब एक ऐसी हालत जहां हर एहसास, हर दर्द बहुत ही ज्यादा महसूस होता है। अच्छा, ये जो चिड़चिड़ापन है, ये असल जिंदगी में, व्यवहार में कैसे दिखता है? देखिए, ग्रंथ बताते हैं कि इंसान इतना तल्ख हो जाता है कि उससे ठीक से जवाब तक नहीं दिया जाता। वो अपने आसपास किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, बात करने से बचता है, और अगर कोई कुछ पूछ भी ले तो जवाब हमेशा गुस्से में ही मिलता है। ये स्वभाव कभी कभी तो नफरत में भी बदल सकता है, और अक्सर जो शिकायतें हैं वो गुस्से के बाद ही उभर कर सामने आती हैं। इस भावना की गहराई इतनी ज्यादा है कि एक जगह एक बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी है: जीने के लिए बहुत बदसूरत। सोचिए जरा, ये कोई मामूली चिड़चिड़ापन नहीं है, ये एक बहुत गहरी अंदरूनी बेचैनी है जो इंसान को ऐसा महसूस कराती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो इमोशनल उथल-पुथल है, ये शरीर पर कैसे असर डालती हैं। क्योंकि ये सिर्फ मन की हालत नहीं है, ग्रंथों के मुताबिक ये शरीर पर भी अपना असर दिखाती है। कैमोमिला के कैरेक्टर में दर्द बस एक फिजिकल सेंसेशन नहीं है, इसे असहनीय बताया गया है। मतलब एक ऐसा दर्द जो इतना तेज होता है कि इंसान को निराशा की तरफ धकेल देता है। ये दर्द के प्रति संवेदनशीलता की हद है। और इस दर्द के साथ जुड़ा है एक बहुत ही अजीब, बहुत ही अनोखा फिजिकल साइन, एक ऐसा असंतुलन जो शायद ही पहले कभी सुना हो और जो इस अवस्था की सबसे बड़ी पहचानों में से एक है। और वो अनोखा साइन ये है: एक गाल एकदम लाल और गरम, और ठीक उसी समय दूसरा गाल बिल्कुल पीला और ठंडा। ये जो हैरान कर देने वाला कॉन्ट्रास्ट है ना, ये कैमोमिला के कैरेक्टर की एक बहुत बड़ी पहचान है। इसके अलावा कुछ और भी फिजिकल निशानियां हैं, जैसे रात में पैरों के तलवों में जलन होना, इतनी ज्यादा कि उन्हें बिस्तर से बाहर रखने को मजबूर होना पड़ता है। दांत का दर्द जो किसी भी गर्म चीज से और बढ़ जाता है। हवा का झोंका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और दर्द के साथ साथ अक्सर उस हिस्से में सुन्नापन भी महसूस होता है। अब हम उस सिचुएशन पर आते हैं जिसके लिए कैमोमिला सबसे ज्यादा जाना जाता है, वो बच्चा जिसे चुप कराना नामुमकिन हो। ये एक परफेक्ट उदाहरण है जहां इस अवस्था के सारे लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं, खासकर जब बच्चे के दांत निकल रहे हों। ग्रंथों के अनुसार बच्चा इतना चिड़चिड़ा और बेचैन होता है कि उसे शांत करना लगभग नामुमकिन लगता है। वो लगातार रोता रहता है और उसे चुप कराने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है: उसे गोद में उठाकर घूमते रहना। और जैसे ही उसे नीचे रखा, रोना चिल्लाना फिर से शुरू। और यहाँ एक कभी ना खत्म होने वाला फ्रस्ट्रेशन का लूप चलता है। बच्चा बेचैनी से कोई चीज मांगता है, अगर मना कर दो तो गुस्सा हो जाता है, और अगर वही चीज उसे दे दी जाए तो वो उसे गुस्से में उठाकर फेंक देता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कुछ भी उसे खुश नहीं कर पाता। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस कैमोमिला वाली हालत को और बिगाड़ देती हैं, और क्या कुछ ऐसा भी है जिससे थोड़ी राहत मिलती है? चलिए इन ट्रिगर्स और सूदर्स को समझते हैं। लक्षणों को बदतर बनाने वाली चीजों में सबसे ऊपर हैं गर्मी, गुस्सा, खुली हवा और तेज हवा। इसके अलावा शाम का समय, खासकर आधी रात से पहले, तकलीफें और बढ़ जाती हैं। और दूसरी तरफ बस कुछ ही चीजें हैं जो राहत देती हैं। जैसा हमने बच्चे के केस में देखा, गोद में लेकर घूमने से आराम मिलता है। इसके अलावा उपवास करने से या फिर गर्म और नमी वाले मौसम में भी बेहतर महसूस होता है। अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में पहुंच रहे हैं, और यहां आता है सबसे जरूरी नियम, एक ऐसी चीज जो इस अवस्था को पहचानने के लिए सबसे जरूरी है, ये बताकर कि ये क्या नहीं हो सकता। तो सवाल ये उठता है कि वो एक सबसे साफ संकेत क्या है जो ये बताता है कि यह अवस्था कैमोमिला नहीं है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जो सब कुछ एक साथ जोड़ देता है। और जवाब बस इस एक लाइन में छिपा है: मानसिक शांति कैमोमिला के विरुद्ध संकेत देती है। मतलब सीधा सा हिसाब है,
अगर कोई शांत और सौम्य है तो चाहे कितने भी शारीरिक लक्षण क्यों ना मिल रहे हों, ग्रंथों के मुताबिक वो कैमोमिला की अवस्था हो ही नहीं सकती। गुस्सा और चिड़चिड़ापन, बस यही इस कैरेक्टर की आत्मा है, और यही वो एक नियम है जो आखिर में आकर पूरी तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देता है।